अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, मैंने हर उस शख्स से धोखा खाया है जो मुझे जान से प्यारा था, और बस एक ही बात समझ में आई, और बात ये समझ में आई कि दिल जो होता है ये बड़ी कमज़ोर जगह होता है। बहुत ही कमज़ोर मकाम पर अल्लाह ताला ने दिल को बनाया है। उसे नहीं बनाया कि अल्लाह ताला दिल से किसी को कमज़ोर रखना चाहता था, बल्कि कमज़ोर मकाम पर दिल को बनाने का मकसद ये कि इंसान वहाँ पर कमज़ोर रहे और वहीं उसकी कमज़ोरियाँ होती हैं। और मैंने यही देखा है कि जिनके निशाने कमज़ोर होते हैं वो दूर से निशाने नहीं लगाते, बल्कि दिल के करीब आकर वार करते हैं। और दिल के करीब आकर वार करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले, बहाने और मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज़ अपना कर वो दिल के करीब हो जाते हैं। और जब वो आपके दिल के करीब हो जाते हैं, जो बहुत कमज़ोर जगह है, तो फिर वो आपको ताहयात चैन से जीने नहीं देते। इतने शदीद वार करते हैं, इतने दिल को दर्द और दुख पहुंचाते हैं कि फिर आपको वो, बल्कि यूँ कहें कि वो दर्द नहीं पहुंचाते, वो खून पीने वाले जानवर की तरह होते हैं जो दिल से अपने दांत गाड़ कर आपका खून पी जाते हैं। और दिल तो फिर दिल है, दिल का क्या कीजिए। दिल जब अपने वजूद के साथ किसी का हो जाता है तो फिर हो जाता है। दिल के पास वापस पलटने की गुंजाइश नहीं होती। दिल सिर्फ आगे बढ़ना जानता है, दिल पलटता नहीं, दिल बदलता नहीं। लोग कहते हैं कि दिल बदल गया, दिल नहीं बदलता, दिमाग बदलता है, दिल तो वही रहता है। दिल का तो एक ही काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना ले जाना, और इसके अलावा दिल का और कोई काम ही नहीं। दिल जिस्म के अंदर बादशाह की तरह होता है, और जो खून पीने वाले कीड़े होते हैं वो आपके अपने होते हैं, जो आपके बहुत करीब होते हैं। और यही दिल आपका वतन भी है, यही दिल आपकी जान भी है। यही दिल है तो जीवे पाकिस्तान है। यही दिल है तो आप अपने पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि तू सदा जिए, जुग जुग जिए। जिस तरह अपने दिल को मेरी तरह खून चूसने वाले कीड़ों से बचाना है, उसी तरह पाकिस्तान के दिल को आपने खून चूसने वाले कीड़ों से बचाना है, ताकि पाकिस्तान हमेशा जीवे पाकिस्तान रहे। क्योंकि अगर पाकिस्तान का खून चूसने वाले ये कीड़े आज़ाद फिरते रहे तो मैं कैसे कहूँगा जीवे पाकिस्तान। मुझे तो जिंदगी भर यही कहना है, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। इसीलिए आज हमने जिस मेहमान को यहाँ पर ज़हमत दी है, उनको देखकर ही ये दिल कहने को कहता है कि जीवे पाकिस्तान को, और इनके लिए भी दुआएं बहुत सारी। आज ये बहुत ही ख़ास मेहमान है मेरी, ये हमेशा से मेरे लिए बहुत ख़ास रही और हमेशा ख़ास रही, और मैं हमेशा इन्हें ख़ास ही समझता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास है, बल्कि इंतहा से ज़्यादा ख़ास है। उसकी वजह ये कि एक हमजहद शख्सियत की मालिक है, और एक बाहिम्मत है और पुरवकार खातून। बाहिम्मत होना अलग बात है, पुरवकार खातून होना एक अलग बात है। इनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ कलर्स हैं, मुख्तलिफ रंग हैं इनकी ज़िंदगी। मॉर्निंग शोज़ की दुनिया में बतौर मेज़बान इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल करियर से हटकर इनकी शख्सियत में कशिश है, एक खिंचाव है, एक मक़नतीसी क़ुव्वत है जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि ये है ही ऐसी मुनफरिद और अनोखी। एक बहुत प्यारी बहन है, एक बहुत फर्माबरदार बेटी है, और सबसे बढ़कर एक बहुत ही जिम्मेदार माँ है, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ बच्चों पर भरपूर तवज्जो दी, और आज भी बच्चों पर भरपूर तवज्जो देने के लिए कमर बस्ता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए नाज़रीन, बहुत से, लेकिन इन्होंने साबित किया कि औरत, हज़र भाई, कमज़ोर नहीं, औरत कमज़ोर नहीं।
औरत माशरे में पैदा होने वाली हर मुश्किल से लड़ने की वैसी हिम्मत रखती है जैसे मर्द रखता है। क्या बात। एक बेहद तालीम याफ्ता और मुअज़्ज़ब घराने से इनका ताल्लुक़ है और तिब के पेशे में, यानी तिब का पेशा इन्होंने तालीम के हुसूल का ज़रिया बनाया और फिर उसमें आने के बाद कुछ मुनफरिद करने की कोशिश, लगन कह लीजिए या जुस्तजू कह लीजिए, वो इन्हें शोबिस की तरफ ले आए। FM रेडियो से करियर का आगाज़ किया, FM रेडियो से, और इंडस टीवी पर बतौर न्यूज़कास्टर, बतौर होस्ट जलवागर हुई। और फिर उसके बाद इब्तिदाई जब ज़िंदगी का, शोबिस की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो बाखबर सवेरा ARY न्यूज़ पर ये पेश किया करती थी। वहाँ से इनको एक शोहरत मिली, मेहमानों से इनकी बेलाग गुफ्तगू, सियासी, समाजी और माशी मसाइल पर ये बातें करती थी और नर्म गर्म तबसरे होते थे। लोगों ने इनको बेहद पसंद किया। शायद इनको वो दौर याद आ रहा हो जब ये शुरू में बाखबर सवेरा किया करती थी। मॉर्निंग शो की मेज़बानी के हवाले से उनका सफ़र जल्दी ARY डिजिटल पर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में तब्दील हो गया और फिर उसके बाद यहाँ से इनकी ज़िंदगी का दूसरा मरहला शुरू हुआ। ये वो मरहला था नाज़रीन जहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको इज्जत, शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचाया और फिर ये लोगों की, बिलखुसूस ख़वातीन की पसंदीदा मेज़बान बन गई। पाकिस्तान के अक्सर घरों में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया और ऐसा शो बन गया कि उन्हें ब्यूटी क्वीन के नाम से भी जाना पहचाना गया। 2010 में जियो पर उठो जागो पाकिस्तान, ये उठो जागो पाकिस्तान, उसमें फ़कीदुल मिसाल कामयाबी इनके हिस्से में आई और ऐसे हिस्से में आई कि ये पाकिस्तान की नंबर 1 एंकर बन गए। ये मॉर्निंग शो भी अजहर, अरशद और अमजद साहब, ये मॉर्निंग शो भी नाज़रीन की रगो पै में बस गया, रच बस गया बल्कि कह लीजिए। रगो पै में तो बसता ही है, रगो पै में तो कभी कभी खून भी बस जाता है, बस जाता है। हालांकि खून को बसना नहीं चाहिए, खून को चलता रहना चाहिए, लेकिन जब खून बस जाता है तो कोरोना हो जाता है। खून को बसने नहीं देना है, खून को बसने दे, खून से घर बसाना है, खून को नहीं बसाना। खून में रवानी रहनी चाहिए, जवानी रहनी चाहिए। खून दौड़ता हुआ अच्छा लगता है, बस गया तो रुक गया, रुक गया तो जम गया, जम गया तो कोरोना हो गया। इन्होंने सुबह की नशरियात को बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं, एक नया रंग दिया और घरेलू नॉइज़ के प्रोग्राम में एक जानदार सरगर्मी आपने पैदा की। इनके बेसाख्ता अंदाज़ गुफ्तगू, इनकी ड्रेसिंग, इनका भवें उठाकर बात करना, इनका मुस्कुरा के गुफ्तगू करना, इनका थोड़ी थोड़ी देर में परेशान हो जाना, इनका थोड़ी थोड़ी देर परेशान हो जाने के बाद दोबारा से खिलखिला कर मुस्कुरा देना, इनका मासूमियत भरा अंदाज और दूसरों की शैतानियां समझने की फिक्र, ये सब लोगों को पता है कि ये एक ही खातून का तुर्रे इम्तियाज हो सकता है, जिनको हम प्यार से कहते हैं डॉक्टर शाइस्ता। अब ये माशाल्लाह एक ट्रेंड सेटर बन गई है और ट्रेंड सेटर बनकर हमारे सामने ये मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ी देर के लिए इन्होंने यूँ समझ लें कि चूँकि इनका ड्रेसिंग था, स्टाइल था, हेयर स्टाइल था, लोगों ने इसको बड़ा कॉपी किया। 2014 में कुछ वजूहात की बिना पर इन्होंने शोबिस की दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार कर ली, मगर उस दूरी ने भी इनको निखारने में, इनको संवारने में, इनको बनाने में, इनको उजालने में, इनको दोबारा से एक नए अंदाज में पेश करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और उस वक्त इनको याद भी आया, शायद याद आया या शायद इनको पता था कि मैं तो एस्थेटिक्स में बड़ा मैंने काम किया हुआ है, तो मैं क्यों ना अपनी क्लिनिक खोलूं और क्लिनिक ज्वाइन करूं और कुछ अरसे के बाद दोबारा जब मेज़बान बनने की कोशिश सर उठाएगी तो मैं फिर मेज़बानी कर लूँगी। और ऐसा ही हुआ
और फिर ये हम सितारे पर जलवागर हुई और हम सितारे पर सितारे की सुबह बनकर जगमगाई और उसके बाद CTV के मेहमान नवाज की मेहमान बनी। जियो पर वापसी हुई, जियो सुबह पाकिस्तान किया और उसमें बतौर मेज़बान जलवे बिखेरे। मेज़बानी के अलावा शोबिज़ में भी अपना लोहा मनवाया। करियर के इब्तदाई दिनों में मॉडलिंग की। 2012 में गुलकार फ़ाखिर महमूद के वीडियो सॉन्ग बेलिया में भी जलवागर हुई। मज़ाहिया ड्रामा सीरियल किस दिन मेरा व्याह होवेगा, ये बहुत मशहूर, ये हमारे एजाज असलम और फैसल कुरैशी की पेशकश होती है। इसमें मुख्तसरन किरदार भी अदा किया है। 2 ड्रामा सीरियल्स वादा और खान में भी मरकज़ी किरदार अदा कर चुकी हैं और इनसे इनकी वर्सेटैलिटी का पता चलता है। इन दिनों जबकि हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे तो फ़ाद मुस्तफ़ा साहब के शो पर आपने इनको देखा, एक टीम की मेज़बानी कर रही थी, टीम की क़यादत कर रही थी। फ़ाद का शो था, फ़ाद के लिए भी बहुत सारी तालियाँ। रमज़ान में बहुत कामयाबी के साथ अपना किरदार अदा किया और अब रमज़ान मुबारक के बाद जब से दोबारा जीवे पाकिस्तान शुरू हुआ, रमज़ान में भी इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और रमज़ान नशरियात में ये एक दिन मेहमान तशरीफ़ लाई थी और हमने इनसे बहुत सारी बातें की थी। अब धान पान सी हैं, नाजुक सी हैं, बहुत नर्म व नाजुक, बल्कि कहूँ धान पान तो है लेकिन नर्म व नाजुक भी है। और लेकिन धान पान और नर्म व नाजुक होने का मतलब ये नहीं है कि शख्सियत भारी भरकम नहीं है। शख्सियत भारी भरकम है। कभी किसी की जिसामत से ये मत समझ लेना कि उसकी शख्सियत कमज़ोर है। क्या क्या शख्सियत तो कायदे आज़म की भी जिसामत से कमज़ोर थी। बना पाकिस्तान का तो जसामत और वज़न, जसामत और वज़न शख्सियत की पहचान नहीं होते, अखलाकी वज़न शख्सियत की पहचान होता है। अखलाकी नाम की तरह इनकी शख्सियत में भी शाइस्तगी है। तशरीफ़ लाती हैं, अपने तालियों में हम बुलाते हैं और काफिया इस तरह से लगाते हैं। तशरीफ़ लाती हैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हमारी डॉक्टर शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपने तो मुझे, मैं तो वहाँ बैठ के मुझे कपकपी तारी हो रही थी। इस इतना ऐसा इंट्रोडक्शन हुए आप, मैं खुद प्रेशर्ड फील कर रही हूँ कि जो आपने कह दिया है मैं उसके ऊपर पूरा उतरती हैं। आप डिजर्व करती हैं। डॉक्टर आपने बहुत मेहनत की डॉक्टर साहब, बहुत मेहनत की। मैं जानता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत की, बहुत शुक्रिया। बहुत चक्कर लगाए आपने स्टूडियोज के, बहुत घूमी फिरी हैं आपने। ऐसे ये मकाम हासिल है। लोग कहते हैं कि जी बन गए, शोबिज़ में आ गए, फनकार बन गए, होस्ट बन गए। मैंने देखा है आपकी मेहनत और मैं जानता हूँ आप आज भी मेहनत कर रही हैं, आज भी मेहनत कर रही हैं। सिर्फ ये नहीं सिर्फ अपने काम से मेहनत कर रही है बल्कि अपने घर के लिए मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हैं। वो आप जब ये बोल रहे थे तो मुझे अपना वो वक्त याद आ रहा था जब मैं मॉर्निंग शो करती थी तो हम एक मखसूस ज़ाहिर है उस तरह के कपड़े पहनने होते हैं और मैं वो पहना करती थी और ज़ाहिर इसमें हील्स और मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टी में और मॉर्निंग शो ख़त्म होने की, मेरी बेटी बहुत क्लास किंडरगार्टन में थी तो हार्डली कोई 10 से 15 मिनट का फासला होता था, टाइम होता था, तो मुझे वो गाड़ी में लेने भी जाना होता था फ़ौरन। तो मैं उतार के जूते व हील्स व ट्रेनर्स पहन लिया करती थी। तो लोगों का तो खैर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं स्कूल उसी तरह से भागा करती थी और वहाँ स्कूल में मुझे माएँ ऊपर से नीचे तक देखा करती थी कि किस हुलिये में अपने बच्चों को लेने आती है। लेकिन ज़ाहिर उनके वो हम टीवी पे काम करते हैं तो हमें ज़ाहिर सीधी सी बात। 26 नवंबर को पैदा हुई हैं जी और बचपन में बहुत शरारती थी, बल्कि थोड़ी शर्मीली भी थी, संजीदा तबीयत की भी थी और पढ़ाकू किस्म की बच्ची थी, पढ़ाकू बहुत थी। अलबत्ता भाई बहुत शरारती थे, आपसे ज़्यादा शरारती थे भाई। स्कूल के ज़माने से आपको लोगों के चेहरे देखना, उनकी हरकत और सकनात, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं, यही हमें उठा उठा के देखना, ये क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। डॉक्टर साहब मेरी अब भी ये फेवरेट हॉबी है ना? मैं कहीं जाऊँ मैं घंटों अपने साथ बैठ सकती हूँ, सिर्फ लोगों को, लोग गुजरे मेरे सामने से मुझे अच्छा लगता है उनको देखना,
ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना, ऑब्जर्व अच्छा लगता है। जजमेंट एक अलग चीज़ है, वो ज़ाहिर है हम लोग करते ही नहीं, लोग हमें करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन ये बात ज़रूर है कि लोग यानी बच्चे जो हैं वो स्कूल रोते हुए जाते हैं, ये हंसते हुए गई थी स्कूल। ये पहली बच्ची है जो हंसते हुए स्कूल गई थी, हंसमुख खुश मिजाज कि मैं आज स्कूल जा रही हूँ, मेरा स्कूल का आज पहला दिन है। वालिद अली गौहर साहब, अली गौहर लोधी साहब और वालदा रोशन ताज लोधी साहब, ये शादी से कबल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक कदर जो दोनों में मुश्तरक थी वो ये कि दोनों ही सरकारी मुलाजिम थे। ये एक कदर मुश्तरक दोनों में थी। वालिद साहब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, जबकि वालिदा पाकिस्तान रेलवे में थी और वालदा की मसरूफियात थी, बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। लेकिन प्राइमरी स्कूल जो था इनका, उसके बाद फिर सेकेंडरी लेवल तक ये दादी के पास है। और क्योंकि कोई बहन नहीं थी तो ख़ुद को अकेला तस्वुर करती थी, दादी को सहेली बना लिया। जैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बनाया था, दादी को सहेली बना लिया और ये अपनी दादी के साथ गुड़ियों के साथ खेला करती थी और ईद कार्ड जमा करती थी, किस्से कहानियाँ सुनाती थी। दादी को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, तो दादी भी कहानियाँ सुनाती थी वो, और दादी को इनको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। तो होता ये था कि बच्चों की दुनिया एक रिसाला होता था और एक हकीम साहब निकालते थे नौनिहाल। वो नौनिहाल रिसाला जो था, हमदर्द का नौनिहाल, और उस पर लिखा होता था पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो, हमदर्द, हमदर्द का पैगाम, हमदर्द का नौनिहाल, हम सब ने पढ़ा है। तो नौनिहाल की कहानियाँ ये भी पढ़ती थी, हम भी पढ़ते थे। मसूद अहमद बरकाती साहब के लिखे सारे उसमें कहानियाँ हुआ करती थी। ऐसे ही है। और हकीम साहब बच्चों को अपने आप से इतना करीब महसूस करते थे और दिल चाहता था कि उनके लिए खत लिखें। हाँ। तो उस ज़माने में फिर मैंने एक आध दफ़ा खत लिखने की उन्हें कोशिश भी की, एक दफ़ा वो छप भी गया कुछ। हाँ। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर हकीम साहब नहीं रहे, फिर उनकी बेटी सादिया जी ने संभाल सादिया राशिद लिया। साहिबा जी, सादिया राशिद साहिबा ने। मगर ये रिसाले कितने अच्छे होते थे। देखिए तालीम और तरबियत, अब सिर्फ तालीम है। हाँ, पहले तालीम और तरबियत साथ तरबियत, होती थी। बेशक। ये लाहौर से निकलता था तालीम और तरबियत, कराची से नौनिहाल होता था, खिलौना होता था, बच्चों की दुनिया, टूट बटूट, ये सारे निकलते थे। और हमें इंतजार रहता था कि महीना खत्म हो और किसी तरह से नौनिहाल आए। और इसी तरबियत ने हमें इतना बड़ा कर दिया था कि नौनिहाल पढ़ते पढ़ते हम लोग फिर आखिर में 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ने लगे। क्या करते? उसके बाद हर 3 औरतें 3 कहानियां में हमें हमारा अक्स नजर आता था कि शायद 3 औरतें 3 कहानियां में ये हम मौजूद है। लेकिन मैं बहरहाल ये कहूँगा कि माँ बाप ने इनकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और वर्किंग वुमेन होने के बावजूद, यानी वर्किंग वुमेन थी इनकी वालिदा, लेकिन इसके बावजूद तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की निस्बत ये अपने वालिद से बहुत करीब है और अक्सर बेटियाँ बाप से करीब होती हैं, लेकिन अब नहीं होती हैं, बट होती हैं। पर एक ज़माना था कि बेटियाँ बाप से बहुत करीब होती हैं। अब बेटी को हमेशा माँ बाप की ढाल होना चाहिए, बेटी को कभी किसी की चाल नहीं होना चाहिए। बेटी माँ बाप की ढाल बने तो ये हमेशा कामयाब होती है, चाल बन जाए तो फिर वो चाल ही बनती रहती है, कभी उसकी चाल चलेगी तो कभी इसकी चाल चलेगी, लेकिन अगर ढाल बनेगी तो हमेशा चाल से महफूज रहेगी। ये बेटी ढाल बनी, लिहाजा चाल से महफूज रही और वालिद की चूँकि लाडली थी, हर बात को उनकी अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी और वालिदैन ने भी इन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। आगे क्या हुआ, आगे की बात करते हैं। एक वक्फा पहले लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो कसौटी भी खेलेंगे और डॉक्टर शाइस्ता ने शायरी भी पढ़ी और शायरी करने की भी कोशिश की, मगर क्या हुआ था वो ज़रा बात बताते हैं आपको एक वक्फे के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदीद। तो हुआ ये नाज़रीन मोहतरम के लड़कपन और कॉलेज के ज़माने में इनको शायरी का शौक़ बहुत हुआ। अच्छा, उस ज़माने में होता भी ये था कि लोग डायरियाँ लिखते थे, स्लैम बुक बनाते थे, शायरी करते थे, डायरी लिखने का भी बहुत शौक़ इनको था। तो ख़ुद शायरी करने की कोशिश भी इन्होंने की, लेकिन कभी शायरी कर नहीं पाई, या अगर की तो कभी सुनाई नहीं, या अगर कभी कोई शेर कहा तो खुद ही कहा
और खुद ही सुना लिया, किसी को सुनाया नहीं। ऐसा कभी हुआ? ऐसे ही हुआ। हाँ। विकेबलरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि मैं शायरी कर पाती, लेकिन कोशिश ज़रूर, टांगे ज़रूर शायरी की तोड़ी मैंने। सुनाई नहीं डॉक्टर साहब, इसलिए कि मुझे हमारे मुआशरे में एक लड़की के पास बहुत प्रेशर्स होते हैं, बहुत प्रेशर होता है। अब्बा क्या सोचेंगे, अच्छा ये तो हकीकत लिख दी है तो फिर ये दूसरे तो मेरे बारे में ये इमेज कायम करेंगे, मेरे बारे में ये बोला जाएगा, ये समझा जाएगा। और ज़ाहिर है मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, तो वो डर जाती है ना, तो उस डर से मैंने इतनी कभी आप उस शायरी को दूसरे रुझान की तरफ ले जाती? क्या जरूरी था कि कोई गजल कहती हैं आप कोई नज़म कह देती? टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था, कोई उदास बैठा कहता था कि रात सर पे आई पहुंचूंगा किस तरह आशिया तक, कैसा कर देती? जी नज़म ही की बात कर रही हूँ। तो फिर मैं गज़ल का काफिया और वो नहीं सुधार सकती उसमें। वो इजाजत जो तुम्हारी तो गजल कह डालूं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कह डालूं। गजल तो फिर ये होती है कि गजल झूठ होती है, असल झूठ होती है। शायरी की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग। गजल सनत हुस्न मुबालगा पर लिखी जाती है। शायरी की एक सनत है, सनत हुस्न मुबालगा। सनत हुस्न मुबालगा का मतलब होता है कि हुस्न मुबालगा रखो, मुबालगा आराई करो, झूठ बोलो। एक दिन फिराक यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक तक पहुंचा था पानी कमर कमर। ये मीर तकमीर है। अब आप बताएं कोई इतना रोएगा कि चौथे फलक तक पानी कमर कमर पहुंच जाए? तो एग्जैजरेशन तो होती है। एग्जैजरेशन इसमें इतनी एग्जैजरेशन होती है कि आप यानी अपने महबूब को इंसान संगमरमर से तराशा हुआ एक कोई ख्वाबीदा सा तस्वुर पेश कर देता है, लेकिन वो दरहकीकत होता नहीं। डॉक्टर साहब तो आपने गजल के अलावा नज़म कही? जी नज़म कही, लेकिन देखिए ना, चाहे शायरी हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, आप फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, ये क्रिएशंस हैं। और वो तो जो बनाने वाला है, लिखने वाला है, उसकी अपनी इमेजिनेशंस होती है। अब मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं कि बैन करती औरतें रौनकें हैं मौत की। ये तो आप सुन के तो एकदम से थोड़ा सा यूं हो रहता बंदा, बैन करती औरतें, लेकिन इसमें बड़ी गहरी बात है। बिल्कुल 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 बैन करती औरतें, लेकिन ये हर एक के समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, हर आदमी इसको दूसरे एंगल से लेकर जी जी। लेकिन आप शायर लुधियानवी को देखें, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, तुलती है कहीं दिनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में। फिर एक मिसरा है, ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो मर्दों ने क्या दिया औरत को? तो ये शायर लुधियानवी ने बड़े तल्ख शायर थे। जी हाँ, तल्खी बहुत थी। मुस्तफ़ा ज़ैदी में बड़ी तल्खी थी। मुस्तफ़ा ज़ैदी कहते हैं कि कौन है आज तलबगार न्याज़ व तकरीम, वही हर अहद का जबरूत, वही कल के लईम, वही यार घराने, वही फरजाने हकीम, वही तुम लायक सदे तस्करा सदे तकवीम, तुम वही दुश्मन आया सदा हो के नहीं, बस जिंदा ये तुम्हें कि जलवा नुमा हो के नहीं, तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमादारी की। आज तुम मुझसे मेरी जिन से गिरा मांगते हो, हल्फो ज़ैनो वफादारी जा मांगते हो, जाओ ये चीज किसी मदसरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो, अपने दरबारों से बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबार के गूंगे शोरा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से उर्दू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। कसौटी की तरफ बढ़े? बिल्कुल बढ़। चले जी, दिखाएं जी क्या क्या है हमारे पास कसौटी में। 5 ही चीजें होती है हमारे पास। ठीक है। हाँ जी, खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत। मेरे लिए तो मेरा ख्याल है खाना इजी है। खाना या शख्सियत? आप जो कहें, जो आप कहें। खाना या शख्सियत? जो आप कहें। आप खाना चाहें खाना, आप शख्सियत कहें शख्सियत, जो आप कहें। शख्सियत कहेंगी शख्सियत हो जाएगा, खाने की खाना मजेदार होगा, शख्सियत मजेदार हो जाएगा। चलिए तो शख्सियत जिंदा है और खातून है। जिंदा है और खातून है। अब आप अच्छा, आपको 10 इशारे में दूंगा, यानी 10 इशारे आप मुझसे पूछ सकती हैं। 10 सवाल पूछ 10 सवाल आप मुझसे पूछ सकती हैं। अब ये भी है कि मैं हो सकता है आपके पूछे हुए सवाल को मैं आपको ग्रेस मार्क दे दूं, मैं बोलूं चले ठीक है, मैं इसको नहीं गिनता।
अच्छा एक मेरी मुझे मोहब्बत भी है ना आपसे, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मोहब्बत का इजहार करूंगा ना मैं, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो देखिए मैं आपसे कहूँगा चले शाइस्ता छोड़े, अब मैं नहीं गिनता इसको, आप आगे चलिए। तो अब ये जिंदा है और ये खातून है और आपको बड़ा मजा आएगा बूझने में। जी 3 चीजें तो बताएं ना शुरू में। हाँ शुरू बताए। 2 चीजें बताई ठीक है, आपने, बिल्कुल। जिंदा और जिंदा है, ताल्लुक खातून कहाँ है से, ये तो बता। और वो आपकी हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। ओह हो चल। हाँ हाँ अब देखिए मैंने आपको बता दिया। यानी आपकी हमारी इंडस्ट्री का हमारी मतलब है जो हम- पाकिस्तान। हाँ मतलब जो शोबिज़ इंडस्ट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ताल्लुक है, लेकिन ये बाहर भी गई है काम करने। ठीक है। बाहर भी गई है काम करने। अभी पाकिस्तानी सिनेमा में काम करें। पाकिस्तानी सिनेमा में काम कर रही है, दिसंबर में पैदा हुई है। दिसंबर में पैदा हुई हैं। तारीख नहीं बता सकता, आप शायद उनकी हाँ, पहुंच हाँ। जाए, तो दिसंबर में पैदा हुई है। टैलेंटेड खातून है। यानी अभी भी रिसेंट हमारे इस टाइम में काम कर रही हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में इस वक्त ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन काम करती है। ठीक है। सही। आराम से चलो, मसला नहीं। हाँ, अभी 2 इशारे आराम हैं। से अभी ठीक 2 है। इशारे। अच्छा और बहुत सारी इंडोर्समेंट्स करती हैं, कमर्शियल इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट बहुत ज्यादा नहीं करती। मगर मेजर ब्रांड्स इनके पास हैं। मेजर ब्रांड्स आ जाते हैं उनके पास, लेकिन इनके इंडोर्समेंट की तरफ तवज्जो नहीं देती। कोई खास मौका होता है तो फिर? खास कोई चीज हो तो फिर आती है, वरना कमर्शियल की तरफ इतना ध्यान है नहीं। डॉक्टर साहब होस्टिंग का भी हाल फिलहाल में इन्होंने बेड़ा संभाला है। होस्टिंग करने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन एक्चुअली ये पर्दे पर बहुत अच्छी लगती है, बड़े पर्दे पर भी और छोटे पर्दे पर भी। अच्छा। तो इसलिए होस्टिंग में इन्होंने ज़्यादा काराए नुमाया अंजाम दिए नहीं है। नहीं थी, लेकिन कोशिश की। आपकी फैंस में से थी? ये मुझे पता नहीं है, ऐसे कि हमारी कभी मुलाकात नहीं। नहीं, ये आपको पता नहीं है या आप अभी ये जवाब देना नहीं चाह रहे? असल में हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, हम मिले नहीं एक दूसरे से। हम एक दूसरे से मिलने का बहुत शौक है, मतलब नहीं उनको शौक है कि नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक है। उनको है या नहीं ये मुझे पता नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो देख रही होंगी तो वो यकीनन समझ होंगी। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है, अगर आपको है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों में मेरी काफ़ी हिमायत भी की थी, लेकिन आपका मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। अगर हो जाती तो शायद मुलाकात कहीं और हो जाती। फिर ये होता कि वो शायर लुधियानवी की क्या नज़म एक और याद आई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। शादी हो चुकी है इनकी? जी शादी हो चुकी है इनकी? शादी हो चुकी थी, अब शादी नहीं है। अच्छा। 5 इशारे भी आपके पास हैं, आराम से। अच्छा, आप बहुत आराम से। ओके, तो अब किसी नए रिश्ते में बनने वाली है? नए रिश्ते में बंद नहीं रही, लेकिन ये कि मैंने कहा कि अगर हमारी मुलाकात हो जाती तो शायद नया रिश्ता भी बन जाता, लेकिन नहीं हो सकता। अच्छा, हो नहीं सकता, मगर ये हो न सका और अभी और अभी आलम है। हाँ, कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं, वो ठीक है। ठीक। शाइस्ता बहुत बारीक बीनी के साथ और बहुत आराम से फूंक कर कदम कुछ अब रखती है। बताएं, 3-4 शख्सियात आ रही हैं जी एक हाँ। साथ मेरे वो दिमाग मैं में। आपकी आंखों में पढ़ रहा हूँ, मुझे जी। नजर आ रहा है। जी। अच्छा, माशाल्लाह आंखें और- आपकी भी खूबसूरत है, आंखें उनकी भी खूबसूरत है। अच्छा। अब माशाल्लाह दिखने में और उन्होंने- आपकी तरह ही लगती है वो। हैं? हाँ, मतलब अच्छा। जैसे अब भाई मैं तो आपको देख रहा हूँ तो मैं जानता हूँ ना, मैं मतलब आपकी खूबसूरती का कायल हूँ, तो मुझे पता है कि आप एक खूबसूरत खातून है, वो भी खूबसूरत खातून। और वैसे आपको बताऊँ, अच्छा, खूबसूरत उन्होंने अल्लाह अपने- ताला ने हर एक को बनाया है। उन्होंने जी देखने वाले ये के तो लिए। हमारी आंखों में होता है, इसे मैं किसी को ये नहीं कह सकता कोई बदसूरत है, और हमें कहना भी नहीं चाहिए। सब खूबसूरत है, लेकिन आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। जी
अच्छा अच्छा इसमें तालियां होनी डॉक्टर चाहिए। साहब उन्होंने अपने टीवी करियर का आगाज जो है वो वीजेइंग से किया था। हाँ, वो ये ऐसा हुआ था कि टीवी करियर का आगाज तो नहीं किया, लेकिन बारन विजय आई थी, आई थी विजय आई थी। सब मायरा खान जी, मायरा नाम आहिस्ता आहिस्ता ले, ये नहीं कि एकदम आप नाम ले दें। हो सकता है अगर नाम ले देंगे तो पूरा खराब हो जाएगा। जब आपके पास आखिरी शहर रह जाए तब नाम हो सकता है मायरा खान ना हो तो आपके सारे अच्छा। ये मसाइल खराब हो जाएंगे। तो अभी नाम ना लूं। अभी आपके पास 3 इशारे बाकी हैं। अच्छा ठीक है। और सारे आप सवाल। कॉलर फ्रेंड कर सकती हैं, कॉलर फ्रेंड किसी को ना, क्योंकि आप पूरा कंफर्म होकर नाम लीजिएगा, वरना अगर ये नहीं निकला तो फिर ये कसौटी गई। हाँ ओके। तो क्या मैं अपने किसी दोस्त को कॉल कर सकती हूँ डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल कर सकती, क्यों नहीं, फोन अ फ्रेंड कर सकती। हेलो टीम। मिलवा दी, किसको मिलवाना है? बिल्वा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक साहब को कॉल मिलाइए। शोएब मलिक हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मायनास क्रिकेटर जनाब शोएब मलिक साहब, कॉल मिलाइए। शोएब मलिक साहब को मिलाइएगा। जी हाँ, टेनिस प्लेयर को नहीं मिला दिएगा। हो सकता है उनके बराबर में बैठी हाँ, हूँ। हो सकता है बराबर। हाँ। हाँ। लेकिन आजकल तो लॉकडाउन है तो बराबर में नहीं होंगे। नहीं होंगी बराबर, क्योंकि वो इंडिया में है। हाँ वो इंडिया में। हाँ। आगे। अस्सलाम वालेकुम शोएब मलिक साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए शोएब भाई, तबीयत कैसी है? जी, अल्लाह का शुक्र। बहुत सब ठीक दिनों है। बाद आपसे मुलाकात हो रही है, टेलीफोन पर गुफ्तगू हो रही है। जी, बहुत टाइम के बाद। बहुत बहुत टाइम। पहले कराची में मुलाकात हुई। हाँ जी हाँ, कराची में हुई थी। हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं शोएब भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, बहुत कामरानी दे। इस वक्त आपकी दोस्त एक जवाब में फंस गई हैं और सवाल ये था कि उन्होंने शख्सियत एक बूझनी थी। शख्सियत एक खातून है, जिंदा है, शोबिस से उनका ताल्लुक़ है, बहुत मशहूर और मारूफ खातून है और बहुत सारे इशारे शाइस्ता ने उनके बारे में दुरुस्त दिए हैं। बाकी अब आपसे बात करेंगी शाइस्ता और आप उनसे करेंगे बात, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचे। जी अच्छा, ये एक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बूझनी है मुझे, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इस वक्त काम करी, फिलहाल थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है उन्होंने, और वो पाकिस्तान से बाहर भी जाके काम किया उन्होंने, और बहुत खूबसूरत हैं, और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ में वीजेइंग भी की है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि वो होस्टिंग में कोई बहुत वो नहीं हुआ, मगर उनका मेन जो फोटे है वो एक्टिंग ही है। आपके दिमाग में क्या कोई सवाल करना चाहते हैं शोएब डॉक्टर साहब से? शोएब भाई, उनकी जो छोटे भाई हैं वो जर्नलिस्ट हैं। इंडिया में उन्होंने काम किया, जी बॉलीवुड में। जी किया है, और छोटे भाई जो हैं वो उनके जर्नलिस्ट हैं, और जो वालिदैन हैं वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। या तो वो माहिरा खान है हाँ। उन्होंने, और ये मुझे नहीं पता कि वो जर्नलिस्ट सुनो उनके नहीं, भाई हैं बात- कि नहीं हैं। ये मुझे भी- वालिद उनके दिल्ली में पैदा हुए थे। अच्छा वालिद जो पैदा हुए थे वो दिल्ली में पैदा हुए थे। सुनो, मायरा की बर्थडे पता है कौन से मंथ में होती है? मुझे नहीं पता, अच्छा ये लोग अटके में एक क्योंकि ही जवाब इन्होंने कहा है कि वो दिसंबर में पैदा हुई हैं। तो तुम्हें पता है उनकी बर्थडे? कॉल करके पूछूं? इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है अच्छा। YouTube पे। अच्छा। अभी मैं कब आ रहा हूँ उसमें? मैं इंशाल्लाह जब भी आप फ्री हैं बताएं। बस आप जब कहेंगे आ जाएंगे शोएब भाई, आपके लिए जान हाजिर है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताता हूँ। वैसे इन्होंने, इन खातून ने कैलिफोर्निया से बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की। बैचलर्स की डिग्री हासिल की है या कंप्लीट नहीं की? अभी नहीं, कर ली कंप्लीट। कंप्लीट कर ली थी। मुझे तो सारे इशारे शोएब वहां जाते हुए लग रहे हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि व्हाट यू जस्ट सेड। हाँ, और भी तो है, सज्जल अली ने भी तो किया है काम। सुनो बाहर। नहीं, बट सजल ने वहां से ग्रेजुएशन तो नहीं किया ना। लेकिन वहाँ जब पढ़ रही थी ये, तो उस जमाने में पढ़ाई के दौरान ये कैशियर भी थी लॉस एंजलिस में। वो जो मतलब जॉब करते हैं आप जॉब during करते, लेकिन study? मेहनत की है इन्होंने लॉस एंजलिस में हाँ, आई एम cashier। श्योर, जरूर जरूर की बहुत होगी। मेहनत की है इन्होंने। हाँ। अच्छा, बहुत हम्बल, बड़ी ग्राउंडेड सी हैं। देखिए मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, अगर होती, लेकिन एक हम तो जैसे आपको मैं देखता हूँ ना, आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत प्यारी सी हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जो मैं आपके बारे में कह सकता हूँ यकीन से। चूंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई,
मैं चाहता हूँ मेरी मुलाकात हो, लेकिन हुई नहीं। ओके फिर तो उसी तरफ जाता है ना। मायरा खान। हाँ, वैसे एक बात है, रीमा भी बाहर रहती हैं, अभी कुछ ब्रेक ली हुई है। उन्होंने इंडस्ट्री में होस्टिंग भी की, लेकिन मूवी में काम, मतलब उनका भी मेन एक्टिंग ही है। लेकिन रीमा खान कभी भी वीजे नहीं थी। हाँ, ये बात सही है शोएब भाई आप, कि वीजे, ये वीजे नहीं है। वीजे जो थी वो माहिरा ही थी। सुनो, विजेंग उसने भी तो किया ना, सनम जंग ने। बट सनम जंग जो है उन्होंने बाहर काम किए। सनम हाँ, जंग वीजे रही है, बिल्कुल रही है सनम जंग, सनम ने बाहर तो नहीं काम किया। लेकिन सनम जंग ने बाहर काम नहीं किया। सनम जंग ने जरूर किया कि एक जमाने में आपका मॉर्निंग शो होस्ट किया था, जी जी जी, जब आप बिल्कुल। छुट्टियों पर थे। हाँ जी जी। अच्छा, सही। शोएब, एक और कोई सवाल पूछते हैं जिससे डिसाइड हो जाएगा, फिर हम इन दोनों नामों में से कोई एक ले लेंगे। मेहरीन जब्बार से इनकी बड़ी दोस्ती है। हैं हाँ, क्या उनका बेबी है? हाँ बिल्कुल है। मायरा। हाँ वही है, मायरा खान है। मायरा है। हाँ, हाँ, इशारे भी खत्म हो गए, अब इशारे आपने सिर्फ खत्म नाम हो देना गए। बस अब हम दोनों को आप जल्दी से बता दें कि मायरा है कि नहीं। हमने सही पूछा है। ओह माय गॉड, ये कैसा? वीजे रही, वालिदैन का ताल्लुक पठान फैमिली से चलता रहे। हाँ बिल्कुल, तेजी के साथ। खान। वालिद जो है वो दिल्ली में, अगर वालिद दिल्ली में, वालिदैन पठान है, पैदा दिल्ली में हुए, ये वीजे नहीं। लोग कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं, जो कि आपने भी कहा कि मेरे पास दिराज है, ग्रेजुएशन मुकम्मल की, आपके पास है ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं की। ये बात भी एक जगह पर दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है कि बेटा भी है। लेकिन मायरा खान है कि नहीं है, ये मैं आपको बता सकूंगा एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर होते जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुशामदीद और हमारे सामने तशरीफ फरमाए हमारी मनमोहनी सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी डॉक्टर शाइस्ता। सवाल शख्सियत का था। 21 दिसंबर को आप पैदा हुई। आप हफीज़ खान आपके वालिद हैं जो दिल्ली में पैदा हुए, और पठान फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। बहुत मेहनत की आपने अपनी तालीम हासिल करने के लिए। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी, और उसके बाद लॉस एंजलिस में आप काम करती रहीं अपनी तालीमी खर्चात पूरे करने के लिए। घर वालों पर बोझ नहीं बनी, वालिदैन पर बोझ नहीं बनी, वीजे की हैसियत से नमूदार हुई। शहर आज़र समेत पता नहीं कितने सारे ड्रामे जो आपने किए हैं, जिसमें हम सफ़र बहुत मशहूर तरीन ड्रामा है। और उसके बाद आपने भारत जाकर झंडे गाड़े और रईस फिल्म में बेहतरीन काम किया, और आज भी लोग उसको याद करते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज़ आपका पीछा करती है मेरी तरह से, लेकिन ये कि आप भी कॉन्ट्रोवर्सीज़ को पछाड़ देती है, मैं भी कॉन्ट्रोवर्सीज़ को पछाड़ देता हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मायरा खान। कमाल कर दिया। नहीं, कमाल नहीं, जैसे आपने कहा था तो वो समझ में आ रहा था कि ये मायरा खान होंगी। और आप जितने बड़े फैन हैं मायरा खान के, हम भी उतने ही बड़े फैन हैं। मायरा खान बहुत बड़ी अदाकार, बहुत बड़ी फनकार है, बहुत अच्छी शख्सियत है। बहुत। क्योंकि मैं मिला तो नहीं, लेकिन मैंने जो मिली हूँ। सुना है, आप तो मिली हैं। जी जी जी। तो आप मेरा सलाम उनको जरूर कहिएगा जब भी आपकी मुलाकात हो। ठीक है, टेलीफोन पे कह दीजिएगा, बिल्कुल। बोलेगा डॉक्टर साहब याद कर रहे थे। जी। ठीक, आ जाते हैं फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ। और डैश बुरी चीज है, इसकी खातिर इंसान को भला क्या कुछ नहीं करना पड़ता। गरज बुरी चीज है या मरज बुरी चीज? अच्छा, सही तलफ्फुज है गरज और मरज। हमारे यहाँ मर्ज कहते हैं और गर्ज कहते हैं। हाँ। दोनों गलत है, गरज मरज। तो मरज बुरी चीज है या गरज बुरी चीज है, इसकी खातिर इंसान को भला क्या कुछ नहीं करना पड़ता। डॉक्टर साहब, गर्ज बुरी चीज है, गरज बुरी चीज। कोई बात नहीं, गलत तो नाम है।
ये कोई आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको गरज ही जी। कहें, ये गलतुल आम है। गलतुल आम जो चीज़ हो जाती है वो वही मशहूर हो जाती है। जैसे गलत, आप बताइए ये गलत है मगर ये गलत मशहूर, तो अब क्या कर सकते हैं। तो गरज बुरी चीज़ है, इसकी खातिर इंसान को भला क्या कुछ नहीं करना पड़ता। ये शाइस्ता ने जवाब इबारत को पढ़ कर दीजिए। शाइस्ता ने जवाब अपने तजुर्बे को पढ़ कर दिया है। गरज बुरी चीज़ है, इसकी खातिर इंसान को भला क्या कुछ करना नहीं पड़ता। यू आर राइट शाइस्ता। किसी की मदद करके या कर्ज देकर उसका डैश उसकी इफादियत और अजर को खो देता है। उसका बताना या उसका जताना, दोनों ही। इसमें से कोई एक सही। उसका जताना है। बताना और जताना में मैं फर्क मैं आपको बता देता हूँ। बताना दर हकीकत बुरा नहीं होता क्योंकि वो एहसास दिलाना होता है। अगर आपके साथ कोई एहसान फरामोशी कर रहा है तो अगर आप ये बताते कि मैंने आपके साथ फला मौके पर फला काम किया था, वो तो बताना है। लेकिन अगर आप ये जताते कि अगर ये मैं ना करता तो तू वैसा का वैसे ही रह जाता, ये जताना होता है। लिहाजा जताना और बताने में फर्क है। बता दिया करें अच्छी बात है, जताया मत करें बुरी बात है। शाइस्ता इज द राइट आंसर। बसा औकात अच्छे डैश की शोहरत भी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। अच्छे नाम की शोहरत या अच्छे काम की शोहरत भी, काम की शोहरत भी या नाम की शोहरत भी अच्छे टेक्निकल है। जरा और से सुनिएगा कि बसा औकात अच्छे नाम की शोहरत भी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है या अच्छे काम की शोहरत भी इंसान को बुलंदियों। अच्छे काम की शोहरत भी, मेरा अपना ख्याल है। डॉक्टर साहब, आपसे ज्यादा अच्छी उर्दू तो किसी की नहीं हो सकती, लेकिन अच्छे देखिए अच्छा काम तो शोहरत काम। देता ही है, लेकिन बसा औकात अच्छे नाम की शोहरत भी। जैसे आपका नाम है शाइस्ता, जी, अब आप काम करें ना करें लेकिन शाइस्ता नाम, और अगर आप गुफ्तगू शाइस्तगी से कर रही हो तो उस नाम की शोहरत भी आपको बुलंदियों पहुंचा देती है। काम की तो पहुंचाती, काम की तो पहुंचाएगी। काम की वजह से तो पहुंचेंगी। काम नहीं करेंगी तो पहुंचेंगी नहीं। काम ही आपको पहुंचाएगा। काम ही जरूरी है, लेकिन नाम जरूरी है ये जरूरी नहीं है। बसा औकात नाम भी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा देता है। बसा औकात नाम ऐसा होता है जो आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। हालांकि नाम में कुछ ही रखा होता, लेकिन बाज़ औकात नाम इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, काम कहां पहुंचा देता है, नाम कहां पहुंचा देता है। लिहाजा नाम सही था, काम सही नहीं था। चलो कोई बात, चले, कोई अभी तो बात बहुत सारे। अगर शहद में भी जहरी मिलाकर पीना है तो क्यों ना डैश जहर पिया जाए, खालिस जहर पिया जाए या खाली जहर पिया जाए। खाली। अगर शहद में भी जहरी मिलाकर पीना है तो फिर खालिस क्यों हूं, खाली जहर ही पिया जाए। शाइस्ता का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खालिस आप शहद ले लें, हाँ, उसमें जहर मिला लें। अगर वो खालिस लेना ही है तो वो शहद भी खालिस नहीं मिलता। मगर आप दुनिया को देखो आज कहां पहुंच गए। डॉक्टर साहिबा, जी, आज हम इंसानों के थूक से बच रहे हैं लेकिन मक्खी के थूक को पी रहे हैं। अल्लाह ने किस मकाम पे लाके खड़ा किया हाँ, कि इंसानों के थूक से बचना है, मक्खी के थूक को इस्तेमाल करना। चाहे वो चाय में इस्तेमाल करें, चाहे वो ग्रीन टी में इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ। शहद जो कि मधुमक्खी मलका मक्खी का थूक होता है वो जमा करती है छत्ते में अपनी तमाम सिपाह के साथ मिलकर, वो शहद आज हमको पीना पड़ा। और वो आप भी खालिस नहीं मिल रहा। जानवरों के लुआब से घिन खाते हैं, लेकिन मच्छर के लुआब से कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई है। और इंसान का लुआब दूर रहना चाहिए कि कहीं उससे कोरोना ना हो जाए। या अल्लाह तेरी शान है, ऐ परवरदिगार तेरी शान है कि तूने कुरान में इरशाद फरमाया कि तू मच्छर की मिसाल देने से भी नहीं शर्माता है। आज मच्छर के लुआब से ही वैक्सीन तैयार की जा रही है कोरोना के लिए। देखिए
ख्वाह इंसान अपने कान मसरूफियत के बायस बहरे कर ले, लेकिन डैश अगर दिल सोज हो तो वो इंसान के दिल को जरूर तड़पाती है। नदा या सदा, नदा और सदा में फर्क ये होता है कि सदा जरूरी नहीं है कि गुलूगीर आवाज में हो या सोज या पुरसोज आवाज हो या साज वाली हो। नदा के लिए जरूरी नहीं है, सदा के लिए जरूरी नहीं कि उसके लिए थोड़ा सा राइमिंग स्टाइल उसके अंदर मौजूद है, लेकिन नदा में राइमिंग होती है। नदा जैसे होती है शाहे मदीना शाहे मदीना, तो ये नदा है, लेकिन सदा खाली आवाज होती है। सदा अगर दिल से हो तो इंसान के दिल को ज़रूर तड़पाती है। तो सदा तो अगर राइमिंग अंदाज में नहीं भी है तब भी कोई ज़रूरतमंद या मैं चाहता हूँ आप बोलें, आप कहें जी, कही आप सही जा रही हैं। अगर गलत कह रही हूँ आप सही जा रही हैं, जब तो मैं चाहता हूँ आप बोलें। तो अगर कोई आता है और आपको लगता है कि इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, और वो बेचारा अपने जिस भी कैपेसिटी में जिस तरीके से वो बता सकता है, लेकिन वो आपके यहाँ जाके आपको अंदर से खुद ये मिल जाती है शहादत कि नहीं यार ये मैं कर रही हूँ, यहाँ मैं इसके साथ हूँ। अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ। You are absolutely right. Sada is the right answer. वाह 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 वाह! सन 2000 में आपने MBBS किया और फिर जाहिर है कि फिर शादी के झमेलों और फिर मीडिया की चकाचौंध, इसमें एक उभरती हुई डॉक्टर कहीं गुम हो गई थी। और वालिदा अक्सर ये आपसे शिकायत करती थी मुझे ये, और वालिद भी करते थे कि अगर मेडिकल की तालीम हासिल की है तो फिर इसे अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, क्यों नहीं करती। और 2014 में शोबिस से दूरी के बाद आपने जब प्रैक्टिस शुरू की तो फिर उसके बाद आपने इसके दौरान मैंने ऑन एंड ऑफ इम्तिहानात करती रही थी जी, हाँ। एग्जाम्स और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस कोर्सेज करती रही थी। कुछ लोगों के साथ मैंने बीच में काम भी किया, 3 महीने एक सीनियर के साथ काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर 6 महीने एक डॉक्टर साहिबा के साथ काम किया। लेकिन मुस्तकिल प्रैक्टिस, चूँकि मेरा ज़ाहिर टीवी की मसरूफियत, दिन बच्चा, बहुत सारी और चीज़ें, तो मैं बीच में फिर छोड़ देती थी कि कंटिन्यू। 2014 से ये सिलसिला लगातार दोबारा शुरू हो गया और एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ आप दोबारा जी, एस्थेटिक्स की। और अब इसमें आपको MS करने का भी आप कह रहा जाए जी, मैं नर्म दिल MS की बहुत स्टूडेंट हैं हूँ। आप। क्यों जी, नर्म दिल की क्यों है? बहुत बहुत नर्म दिल है आप, I think चिड़िया जैसा नर्म दिल है आपका। क्यों? कभी कभी सख्त भी होना पड़ता है इंसान। आप हो नहीं पाते। नरमी तो बहुत खूबसूरत होती है, आपको नहीं लगता? सख्त नरमी बहुत नहीं खूबसूरत होना होती है, चाहिए। लेकिन कभी कभी इंसान को कहीं ना कहीं सख्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जख्म खाने का भी एक अपना ही मजा है। लेकिन अगर एक ही जगह पर बार बार जख्म लगे तो तकलीफ ज्यादा होती है। मेरा अपना ख्याल है कि आप में इतना सब्र होना चाहिए कि दूसरे को उस मुकाम तक ले आए कि उसको एहसास हो जाए कि वो गलत है। मज़ा फिर है, लेकिन मजा ये तब हो ना कि बिलबिलाए नहीं ना, बिलबिलाए नहीं, बिलबिलाए चीखे नहीं, ना चीखे काम हो जाए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसको उस मकाम तक लाने में अस्पताल का बिस्तर नजर आए कि आप खुद भी पड़े हुए बिस्तर पर, तो वो उस मकाम पर आ गए। ज्यादती नहीं अपने ऊपर करवानी चाहिए। ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, महावरा कहानी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जी। दिखाइए जरा माँ। हाँ जी, बहुत आसान, बहुत मुश्किल है। चिड़िया है, खेत है, चिड़िया का खेत से बड़ा ताल्लुक है। चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी बता दूं नाज़रीन आपको, ये मुहावरा टोटली गलत है। अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। असल मुहावरा है जब चिड़िया चुग गई खेत, और अब पछताए क्या होवत ये अलग है। तो उर्दू की जो टांग तोड़ी जा रही है माशाल्लाह माशरे में, उसको हम थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करते रहते हैं जहां हमें मौका मिलता है। एक और मुहावरा दिखा दीजिए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। एक मछली सारे तालाब को
गंदा कर देती है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये जो मुहावरा आ रहा है, ये मेरी हमेशा से बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे साथ हो तो हमेशा ऐसे ही हो। अच्छा ये मेरी हमेशा ये कोशिश रही, लेकिन ये कभी हुआ नहीं मेरे साथ। ये चटपट इसके अंदर है। ओहो चट मंगनी पट ब्याह। चट मांगनी पट ब्याह। चले जी, एक और आ जाए जी। सीधी उंगली से ना निकले नहीं, तो नहीं, नहीं, घी- नहीं। उंगली टेढ़ी करके घी निकाल। नहीं, ये 5 उंगलियां हैं। पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मुहावरा नहीं है, असल मुहावरा है 5 उंगलियां घी में। ये सर कौन कद्दू ले आया कढ़ाई में? ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। 5 उंगलियां घी में। यहीं पर लेते वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते जी में पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद और हमारे साथ तशरीफ फरमाए डॉक्टर शाइस्ता। नाज़रीन मोहतरम, शोबिज़ में इनकी आमद बड़ा एक हसीन इत्तेफाक है। और हसीन इत्तेफाक इस तरह से कि गाड़ी में बैठे ड्राइवर के साथ FM 100 जाना था। कभी मुझे तो मतलब FM 100 सुन रही थी, सुनते सुनते मेरा ड्राइवर सुन रहा था। हाँ, ड्राइवर सुन रहा था। और ड्राइवर से पूछा, हाँ इन्होंने पूछा कि जो पता है FM 100 का स्टूडियो कहाँ पर? तो उसे पता था, उसने कहा मुझे मालूम। तो ये ऑडिशन देने वहाँ चली गई और फिर वहाँ तकरीबन 9 माह तक तनख्वाह के बगैर बतौर ट्रेनी काम करती रही। और फिर उसके बाद इंडस में ऑडिशन देने के लिए गई। गज़नफ़र बाबा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और वहाँ पर उन्हें न्यूज़ कास्टर मुंतखब किया गया। और फिर उसके बाद इंडस में 1 हफ्ते तक खबरें पढ़ने के बाद गज़नफ़र बाबा ने इनसे कहा कि अब तुम खबर नहीं पढ़ोगी बल्कि मेज़बानी करोगी शो की। और फिर आप बाकायदा शो की मेज़बान बन गई। गालिबन शो का नाम था हम आप और बराह रास्त। हम और आप बराह रास्त। हाँ, वो लाइव शो पहली दफा इस तरह शुरू हुआ था। हम आप और बराह। अच्छा, इस शो में आपने नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराए थे। यानी यूँ समझे कि ये तो आपने मुतारिफ कराए थे, लेकिन बाद में जो आपको 500 रुपये शो के जो मिलने लगे थे 500 रुपए पर बुलेटिन मिलने लगे थे। तो आपको पता है मैं काउंट कैसे करती थी? अच्छा, मैं आज 3 बुलेटिन पढ़ूंगी तो मैं 1500 कमा लूंगी। अब 9,500 रुपए का चेक मिला था जी, पहला चेक 9,500। और ये खुद घर वालों ने गिफ्ट ले गई थी। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब हाउस जॉब करते थे तो उस जमाने में कुछ 6,000 तनख्वाह होती थी। तो मैंने कहा ये तो यार हाउस जॉब से ज्यादा पैसे बन रहे हैं। तो फिर उसके बाद बाखबर सवेरे हुआ, फिर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हुआ, फिर उठो जागो पाकिस्तान हुआ। लेकिन आपने जो मॉर्निंग शो में जब आप शादियां कराती थी तो बच्चे बहुत चिढ़ते थे आपके अपने। ये क्या करती अम्मी, आप क्या जवाब देती थी फिर आप? जब मेरे बच्चों को उसमें होश आने लगा ना, समझ में आने लगी चीजें, तो मुझे कहते थे आप हमें स्कूल लेने आएंगी ना तो अपने मॉर्निंग शो के कपड़ों में ना। अच्छा, लेकिन मेहमानों से आप बिल्कुल हटकर गुफ्तगू करती हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके साथ जो आपने इंटरव्यू किया था उसको बड़ी शोहरत मिली थी और बहुत यानी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। एक मॉर्निंग शो में तो आपने सांप को चूम लिया था। मैं उसे सांप की खुशकिस्मती कहूँ या आपकी? अच्छा, वो सांप तो अपनी नागन के पास कभी जाता भी नहीं हो। उसने अपने मिलने ही छोड़ दिया होगा उसने नागन से। तो बोलेगा अब काहे की नागन, अब तू कहाँ से, तेरी कोई शक्ल देखने काबिल है? तुम्हें क्या पता मुझे किसने किस किया है? तुम क्या जानो? वो नागन को कह के चढ़ाता है ये।
यहीं पर चंबल की पहाड़ियों में रहता है वो। तो डॉक्टर साहब उन दिनों में कुछ ऐसी चीजें थी कि नई नई चीजें करने का, और फिर हमारे जो प्रोड्यूसर थे हाँ, तलत रजा साहब। तलत रजा साहब बिल्कुल, और ARY पे फिर ना वो जब आपको रेटिंग मिलने लगती है तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। सब उस बहाव में बस बहाव बहते में चले था। गए, चीजें होती चली गई। खैर ये तो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये तो जाहिर है कि एक दौर है और दौर के अंदर सारी चीज़ें हुई और फिर हम जाहिर जब जिक्र करते हैं तो सारी बातें याद आती हैं। कुछ चीज़ें अब काबिल ज़िक्र होती हैं, कुछ चीज़ें काबिल ज़िक्र नहीं होती हैं। लोगों को बड़ा ये शौक़ होता है अरे आमिर लियाकत साहब बैठे हैं अब शायद तो वो बात हो जाए, नहीं तो वो बात नहीं होगी भाई, इसी कि वो बात करने वाली नहीं है। बात वही होगी जो बात होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ, हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ निजी पहलू होते हैं और उन निजी पहलुओं को छेड़े बगैर हमें उसकी शख्सियत को उजागर करना चाहिए। हर एक की ज़िंदगी के प्राइवेट कमरों में दाखिल नहीं हुआ जाता, बल्कि कभी कभी उन दरवाज़ों को बंद ही रखना चाहिए, बल्कि मैं जो कहता हूँ बंद करके चाबी उठा के कहीं फेंक देनी चाहिए ताकि खुद भी ना दाखिल हो आदमी। मैंने खुद भी अपने कई कमरों में जाना छोड़ दिया है और मैंने उनको ताला लगा के बंद कर दिया। लिहाजा आप मुझसे कभी उम्मीद और तवक्को मत रखिएगा कि मेरा कोई मेहमान आएगा और मैं उसको एम्बेरस करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए मेरा मेहमान मेरी इज्जत है और मेरे जीवे पाकिस्तान की वो इज्जत है। चलिए अब हम आते हैं सेलिब्रिटीज़ को पहचानने की तरफ। जी जनाब। अब आपका इम्तिहान शुरू होगा। पहले हम आपको आंखें दिखाएंगे, वैसे भी हम आपको आंखें बहुत दिखाते हैं लेकिन अब हम पहले देखते हैं आंखें। ओह ये आंखें तो आतिफ असलम। ओह हो भाई क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, मजा नहीं आ रहा आज। वाह 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 वाह। ये आपका फेवरेट गुलकार? ये मेरे बहुत ही फेवरेट। अब तो आदत थी। और जब से इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में रमजान में अस्माउल हसना पढ़ा है, वो तो बहुत ही खूबसूरत पढ़े, बहुत ही। आपको बहुत पसंद है। चलिए अगला 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 अगला। ये आंखें बड़ी खतरनाक आंखें। ये आंखें एक ऐसे आदमी की आंखें कि जो बस आदमी है लेकिन है। अच्छा ये मैं जानता हूँ इसको, ये मुझे भी बहुत अच्छी तरह जानता है। अच्छा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम रमजान में आना, तुम नहीं आए। ओह फिरोज। और तुमने उसके बाद मुझसे कहा कि मैं आऊंगा आमिर भाई, और तुम नहीं आए। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम्हारी आंखों में बेवफाई है दोस्त। तुम हो फिरोज खान। हाँ, इसका मतलब आपने शो देखा है हमारा, जो हमने कहा था कि फिरोज खान आने वाला। हमने रमजान में आपके शोज देखे हैं डॉक्टर साहब। अरे आपकी आपकी अब दिखाइए वो आंखें कि जिन्हें देखकर अदालत मुकदमे भूल जाती है। ओह ये वो आंखें ये आंखें जिन्हें सारी देखकर अदालत मुकदमे भूल जाती ये है, आंखें क्योंकि ये ऐसा मुकदमा है कि अदालत को सिर्फ ये याद है। ये आंखें सारे पाकिस्तान को याद है। नवाज शरीफ साहब, साबिका प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब। ये आंखें देखकर हम कैलिबरी फॉन्ट भूल जाते हैं। ये आंखें देखकर हम अपना खुद का इकामा भी भूल जाते हैं। ये आंखें देखकर हम पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं। आइए और आंखें दिखाते हैं। उफ ओ उफ 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 ये आंखें तो मेरी पसंदीदा आंखें। उफ 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 उफ। रीमा खान। रीमा मैंने अपने हलके का इंतखाब इसलिए किया था, वहां रीमा कॉलोनी है। चले जी आखिरी आंखें दिखा दीजिए। ये आंखें भी बहुत खूबसूरत है जी। ये शख्सियत भी बहुत खूबसूरत है जी। ये बहुत प्यारी खातून है और ये मेरी इनसे मुलाकात हो बहुत चुकी अच्छी है। जी इनकी मुस्कुराहट बहुत इनकी अच्छी। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है और ये हर दिल अजीज है। ये इन्होंने भी अपने घर के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत।
माधुरी? नहीं, इन्होंने अपने आपकी पाकिस्तान की है, अपने घर के लिए मेहनत की है। आप बहुत टैलेंटेड है, मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टैलेंटेड तरीन खातून है और इनके टैलेंट को अभी तक सही तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। और मरहूम इरफान खान साहब इनके बहुत बड़े इनके मद्दा थे। इरफान खान साहब। सबा कमर? सबा कमर, यू आर द राइट। You have the right answer and you are right, absolutely right कि सबा कमर ये आप बहुत बड़ी मेहनत की है इस खातून ने भी। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी मैं इनके लिए दुआ गूँ जब भी ये इनका कहीं भी जिक्र होता है, मैं आज फिर इनके लिए दुआ गूँ अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और कामयाबी दे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मेहनत की और मेहनत के साथ अपना मैं उस वक्त से जानता हूँ जब हम सब उम्मीद से हुआ करता था और तब इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और फिर उसके बाद कामयाबियाँ इनके कदम चूमती चली गई। अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं शायस्ता जंबल वर्ड्स की तरफ। जंबल वर्ड्स आ जाइए जी। ओहो, ये तो मेरा फेवरेट वर्ड है। ये तो आपका फेवरेट है। एस्थेटिक, जिसमें इन्होंने डिग्री हासिल की है। बहुत सारी तालियां। नाउ द अदर वर्ड। फिजिशियन। ये है। अच्छा, शी इज अ फिजिशियन। यस, आई एम अ फिजिशियन, एस्थेटिक फिजिशियन। ये फिजिशियन है। ये फिजिशियन है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, फिजिशियन। अब जो वर्ड आ रहा है, ओके, अच्छा, वो वर्ड आप हैं। आ गया। दिस इज यू। सेजिटेरियस। यस, पैदाइश का महीना सेजिटेरियस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नवंबर में पैदा हुई है और नवंबर में अमूमन तो स्कॉर्पियंस होते रहे, क्योंकि आखिरी दिनों में जो सेजिटेरियस से जाकर मिल जाते हैं। इनमें दोनों क्वालिटी शामिल है। इनमें बिच्छू की क्वालिटी भी शामिल, मतलब बिच्छू से मुराद ये जो कि स्कॉर्पियंस के होते हैं। और अब आ जाते हैं एक ऐसे वर्ड की तरफ कि जो आप भी हैं मैं भी हूं, जो आप भी हैं मैं भी हूं, जो तुम भी हो जो मैं भी हूं। अच्छा, अब ये इसको छोड़ दे, ये तुम और मैं नहीं हूं। अच्छा। ये सिर्फ तुम हो, ये मैं नहीं। ये सिर्फ तुम हो, लेकिन ये कोई मेरे साथ घर में है जो है। नवंबर का महीना, शाइस्ता का महीना, तूबा का महीना, दोनों का महीना, नवंबर का महीना। अच्छा, हाँ, दोनों नवंबर। ये नवंबर ना सही तो वो नवंबर सही। नवंबर तो है। चले, अब ये वो वर्ड है जो तुम भी हो और मैं भी हूं। अच्छा, हाँ। कंट्रोवर्सी। पर मैं आज एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये बड़ा आराम से कह दिया जाता है तो कंट्रोवर्शियल है। ओ भाई, दुनिया में चीज ही कंट्रोवर्शियल होती है। कंट्रोवर्सी अगर ना हो तो दुनिया में कुछ नहीं होता। दुनिया में आज तक कंट्रोवर्सीज ही चलती आ रही हैं कि बिग बैंग है या कैसे बनी दुनिया, चांद पर इंसान गया कि नहीं गया, कौन सी शख्सियत काबिल एहतराम है, कौन सी शख्सियत काबिल एहतराम नहीं है। पूरी दुनिया कंट्रोवर्सी पर खड़ी है। कंट्रोवर्सी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिनमें कोई बात नहीं होती उनमें कंट्रोवर्सी नहीं होती। इसी बात पे जाओ, लिया ब्रेक। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदीद। डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अदाकारी के शोबे में आपने दोस्तों के कहने पर कदम रखा, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद इसे खैर बात कह दिया, क्योंकि इस फैसले को वालिदा ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। ऐसा हुआ था?
वालदा ने नहीं, मेरे टाइमिंग्स नहीं मिलते थे डॉक्टर साहब। लेकिन देखिए इंडस्ट्री में आने के कोई 2 साल बाद ही आपको शोबिज़ में जी। ये एहसास हो गया था कि आप गलत जगह पर आ गई हैं। ये चमक दमक की दुनिया है, हर चीज़ यहाँ मसनूई है और इसलिए आप शोबिज़ को मिस नहीं करती, वरना अमूमन लोग मिस करते हैं। आप मिस नहीं करती बल्कि अब आप आम जिंदगी को एंजॉय करती हैं, क्योंकि आप पहले ही जान चुकी थी कि ये चमक दमक, ये धूम धड़क्का, ये सब मसनूई है, इसमें तसन्नो है, बनावट है। तो मॉर्निंग शो को छोड़ने का फैसला भी आप अच्छा करार देती हैं और ये नहीं कहती कि आपकी एक सबसे अच्छी आदत जो है वो ये कि आप कहती हैं कि जो मिल गया एंजॉय किया अच्छा था, जी। जो खो गया उसका कोई गम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हमने बहुत अच्छे लम्हात में एंजॉय कर लिया। और बच्चों को स्कूल भेजना एक आपकी ऐसी जिम्मेदारी थी, रही, और उसको आप निभाती रही कि वो आप कभी छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए आपने इन सब चीज़ों को खातिर जमा रखते हुए डॉक्टर साहब लाइफ में हर चीज़ की जो जगह होती है उसको आई थिंक उस तरह रखें तो ठीक रहता है। तो जो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी घर और बच्चे, उनको मैंने जगह दी। और आर्ट की एक बहुत खूबसूरत फॉर्म है अदाकारी, और जो लोग उसको कर सकते हैं और जो बहुत वाकई टाइम ऐसे मैनेज करते हैं, हमारी कितनी सारी ऐसे हमारे एक्टर्स हैं, लेकिन मैं शायद वो अहल नहीं थी या मुझसे हो नहीं रहा था, मैं घबरा गई फ्रेंकली और मैं उसको कर नहीं पाई। अच्छा, और जहाँ तक ये बात है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था शुरू में। देखिए मैंने शोबिज़ या टेलीविज़न इसलिए नहीं किया था कि मेरा शौक़ था। लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बाद में पूछते हैं, तो मेरा शौक़ नहीं था डॉक्टर साहब, मेरी ज़रूरत थी जी। तो इसलिए मैंने कर ली। और जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि साथ साथ मुझे अपनी पढ़ाई का सिलसिला नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे शोबिज़ में नहीं लगता कि मैं कंफर्टेबल, लेकिन मुझे होता है ना कुछ चीज़ों से आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए बने थे, बस ये वाली चीज़ है। तो मुझे पढ़ाई या मेडिकल प्रोफेशन जिस फील्ड में मैं हूँ, या उसमें भी पढ़ाना, जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ाना, या आगे जाके इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ाऊँ और मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाऊँ, जो कि मैंने एक दफ़ा किया भी, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज में। तो वो सिलसिला रहेगा। मुझे ये लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ ज़्यादा बेहतर बने। सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एस्थेटिक, डर्मेटोलॉजी, अब तो वही है सब कुछ। मैं कभी सोचती हूँ, अब मैं कभी पढ़ती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि खुदा ताला की इस कुदरत का, कि देखें आपने जितने नाम लिए जिन सब्जेक्ट्स के, उनमें अगर आप सिर्फ फिजियोलॉजी को भी उठा लें तो हर चीज़ का जो खुदा ताला ने जिस्म हमें दिया है उसका एक अलग मैकेनिज्म है। अब लोगों को नहीं पता, हम न्यूरोलॉजी का सिर्फ एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक यूनिट पढ़ते हैं ना फिजियोलॉजी, गाइटन की फिजियोलॉजी पढ़ी थी जी, गाइटन एंड हॉल जी। और मैं आपको बताऊं कि आखिर फिजियोलॉजी तो अलग है, मैंने फार्मा में डिस्टिंक्शन ली थी। अच्छा, फार्मा में ली थी। लेकिन देखिए कहाँ आके खड़े हो गए, किया क्या था और हुआ क्या, कर क्या रहे हैं हम दोनों। लेकिन आप तो फिर भी माशाल्लाह अपनी फील्ड की तरफ गई, मैं बहरहाल नहीं जा सका। उर्दू नामे की तरफ आते हैं, आपसे ज़रा कुछ अंग्रेजी के वर्ड पूछते हैं, उर्दू में उनका तर्जुमा। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ये कि निज़ाम, थोड़ी जी, कैपिटलिज्म एक निज़ाम है। हाँ। इसकी उर्दू क्या होगी? कैपिटलिज्म हुआ कि नहीं, मुझे नहीं डॉक्टर साहब। कैपिटलिज्म जैसे अमेरिका का सरमायादाराना निज़ाम, बिल्कुल सही बात। ये मैंने आपके लिप रीड करके कहा है, नहीं तो इससे क्या हो गया? उर्दू नहीं लिप रीडिंग भी एक मुश्किल काम है भाई, कर लेना बड़ा मुश्किल काम है। लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक ज़माने में लिप रीडिंग की बड़ी प्रैक्टिस कराई जाती थी। एक ज़माना था जब जासूसी के आलात नहीं हुआ करते थे, तो लिप रीडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती थी। हाँ देखो भाई, क्या और से क्या कह रहे हैं अब तुम कुछ बोलो ऐसी।
आमिर भाई कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या करें? हाँ ये बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, ये भी एक काम होता है, लिप रीडिंग करना भी। अच्छा वैसे लोग अमूमन आपने मेरे साथ एक गेम किया है ये कि कानों में म्यूजिक लगा दिया फिर पूछा, अच्छा उसमें तो आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो होता है कि आप बिल्कुल सीधे सीधे बता रहे हो और आप अभी उसको करते हैं। चलिए कैप्चर। है डॉक्टर साहब, उर्दू कैप्चर की क्या होगी? कैप्चर पकड़ लेना है। कब्जा। कब्जा, या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। ये इसी तरह होता है, ये ऐसी होता है। हाँ, ये आपने ऐसी पकड़ना है। हाँ हाँ। अच्छा, एंशियंट, पुराना, कदीम। कदीम, हाँ। कदीम, वाह 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 वाह। काम, काम। काम की उर्दू क्या होगी? पुरसुकून। पुरसुकून, गुड गुड गुड। अपॉइंट, अपॉइंट। फाइज होना, मुकद्दर, मुकर्रर। मुकर्रर, मुकर्रर कर दिया। कैंपेन, कैंपेन। कैंपेन, कैंपेन, मुहिम। मुहिम, मुहिम, वेरी गुड। इलेक्शन कैंपेन मीन्स इंतखाबी मुहिम। ओके जी। क्लाइमेट, आबो हवा। आबो हवा, ये तो बहुत आसान है। माशाल्लाह आपने हमारे इतने सारे शोज देखे हैं तो बल्ब का मतलब तो पता होगा आपको। ये हम हर से पूछते हैं टोकन ऑफ प्यार के तौर पे। इट्स अ टोकन ऑफ लव। बल्ब को उर्दू में क्या कहेंगे? इट्स अ टोकन ऑफ लव, ताकि आपको जिंदगी भर बल्ब याद रहे। रोशनी। नहीं, रोशनी तो लाइट होती है। जिंदगी भर मैं चाहता हूं आपको बल्ब याद रहे, आपको याद रहे कि मैं गई थी आमिर लियाकत शो में, मैं बल्ब नहीं भूलूंगी कभी। हाँ? बिजली, बत्ती, बत्ती, बरकी, मोम, फिर गौर से देखिए, बरखी तो सही कह दिया आप, उसके आगे मोबाइल, मुंबा। क्या यार? बरखी कुम्मा। हाय 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 हाय। लेकिन की कुमकुमा। हाँ, कुमकुमा ये टोकन ऑफ लव है। ये हम सबको सिखाते हैं, ये हम यहाँ जाते जाते हर एक को बल्ब के बारे में जरूर सिखाते हैं। चले वाहिद जमा कर लेते हैं। उस्ताद, उस्ताद, वाहिद जमा बताएं। असातिज़ा, असातिज़ा, अदद, आदाद, किस्त, इकसात, बरकत, बरकत। बरकत की प्लूरल कैसे बरकत होता है? सिद्दीकी नहीं, बरकत नहीं, बरकत का तो जमा भी बरकत है। नहीं, बरकात, बरकात, शख्स, अशखास, अशखास, रूह, अरवाह, अरवाह, सबक, असबाब, असबाक, शय। अशिया। वाह 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 वाह। हाँ ये हुई बात। अच्छा जी, अब हम सेंसेशन मोमेंट पर आ जाते हैं और ये सेंसेशन की तरफ से आपके लिए ये मोमेंट्स हैं। आपको इसमें जल्दी जल्दी जवाब देना है।
एक्टिंग या होस्टिंग? होस्टिंग। चाय या कॉफी? चाय। ब्यूटी या फिटनेस? फिटनेस। खुशी या गम? खुशी ऑफ कोर्स। निदा यासिर या नादिया खान? निदा यासिर। फखर आलम या नाहिद अख्तर? फखर आलम। दुबई या लंदन? लंदन। आइसक्रीम या चना चाट? चना चाट। अचार या चटनी? चटनी। शेक या लस्सी? लस्सी। मेकअप या हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल। शोएब या आमिर लियाकत? क्या मतलब? शोएब या आमिर लियाकत? शोएब मलिक या आमिर लियाकत? ओह गॉड, वेरी डिफिकल्ट। आमिर लियाकत। ओके, थैंक यू। बहुत घुमा फिरा के। नाज़रीन मोहतरम, यहीं पर हमारा ये शो इख्तिताम पजीर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपकी आमद का, और आपके लिए ये सेंसेशन की गिफ्ट आपके साथ जाएगा। ये मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं मेरे पास ही रहे। नाज़रीन मोहतरम, आपने एपिसोड देखा, आपने शाइस्ता के साथ गुफ्तगू सुनी। शाइस्ता को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। शाइस्ता की अच्छाइयाँ, शाइस्ता की नेकियाँ, शाइस्ता में सिवाय खूबियों के और कुछ नहीं। मैं कभी नहीं कह सकता कि शाइस्ता में कोई बुराई है, क्योंकि मैं इतना करीब से जानता हूँ इनकी फैमिली को, इनकी अम्मी को, अब्बू को, भाइयों को, सबको जानता हूँ। ये एक बड़ी मायानाज फैमिली है। इस लड़की में सिवाय अच्छाइयों के आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुराइयाँ ढूंढने वाले तो लोग ढूंढ ही लेते हैं। आओ कोशिश करें, मिलकर ज़रा अच्छाइयाँ तलाश करें, और हमारे पास सिवाय अच्छाइयों के और कुछ नहीं है। शाइस्ता को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ये शाइस्ता भी है, ये मनमोहनी भी है, ये प्यारी भी है, ये गुड़िया जैसी भी है, और गुड़ियाएँ टूट भी जाती हैं। लिहाजा अपने अल्फाज के नश्तर इतने तेज़ मत कीजिएगा कि कभी कोई गुड़िया टूट जाए। ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपके आने का। जोरदार नारा हो जाए, जीवे पाकिस्तान।